हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज की क्लास हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 का टॉपिक करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइज, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइज, आज का टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल साइंस का क्लास 6 और लेसन 1 विविधता की समझ। तो चलो गाइज, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और गाइज, आपको पता तो होगा ही कि एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ से सी टेट एच टेट हर एग्जाम में यहाँ एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो चलो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं विविधता की समझ। विविधता में एकता। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत में लोगों के कूट डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उसका चलता रहेगा। क्या भी जो अंग्रेजों ने क्या सोचा था कि जो विविधता में एकता है, उनमें अंग्रेजों ने सोचा था कि जो भारत के लोगों ने जो वोट डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी विविधताएं भी होती हैं। इस तरह के उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला लिया कि वो एक दूसरे से चाहे कितने भी अलग हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में से सब एक थे। क्या भी जो विविधता में एकता में बताया कि जो अंग्रेजों ने ये सोचा था कि भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं और इसमें काफ़ी विविधताएं भी हो सकती है और इस तरह उनका ही राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने यह दिखला दिया कि वो एक दूसरे चाहे कितने भी अलग अलग हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में से एक ही थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से नहीं थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना होती है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा है भी अपनी पुस्तक में कि जो भारतीय लोग हैं वो एकता में कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती थोपी नहीं जाती, बल्कि यह बहुत ही गहरी होती है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना होती है। इसमें विविधता की पहचान और प्रोत्साहित भी किया जाता है। ये नेहरू ही थे जिसने भारत की विविधता का वर्णन किया था। अनेकता में एकता का विचार हमने दिया। एकता का विचार किसने दिया था? भी जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। विविध संस्कृतियों के प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात है। जो विविध संस्कृति है उसका प्रभाव क्या होता है भी? जो बीता हुआ कल है उसकी बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाना होता है। जो वर्तमान जीवन के जो आधार है वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक जाना होता था। हरदम कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र में हिस्सा बन जाता था। जो विविध संस्कृति है उसको प्रभाव केवल बीते हुए दिन की बात नहीं की गई। इसमें जो वर्तमान के जीवन के आधार पर एक जगह से दूसरी जगह तक जाना था और हमारे संस्कृति में रीति रिवाज का जीने का जो तरीका है धीरे धीरे उन क्षेत्र में हिस्सा बन रहा है। भारत में विविधता और अनेकता की उनकी ताकत का स्रोत माना है। भारत की विविधता और अनेकता का क्या मानना है? भी उनकी ताकत का स्रोत माना है। जब अंग्रेजों की भारत पर राज होता था तब विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ी थी। भारत में स्वतंत्रता संग्राम अलग अलग परिवेशों में लोग शामिल होते थे। अंग्रेजों में भारत पर जब राज था तो उसमें जो धर्म है, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं में और पुरुषों ने अंग्रेजी के खिलाफ में लड़कर लड़ाई लड़ी थी। और भारत में स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल होते थे, जिसमें एकजुट होकर आंदोलन थे और वे जेल भी गए थे, लेकिन उन्हें अलग अलग तरीकों से भी उन्होंने विरोध किया था। किसका भी आंदोलन किया था और वे अलग अलग अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से उन्होंने विरोध किया था।
इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण विभिन्न धर्मों के पालन करते थे, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म भी शामिल थे। जो ऐतिहासिक प्रभाव के कारण जो विभिन्न देशों में पालन करते थे, उसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म में शामिल होते थे। चीन के व्यापारी भी केरल में आए। कहाँ आए भी? जो चीन के व्यापारी थे वो केरल में आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल का इस्तेमाल करते थे, वे चीनी जालों से हूबहू मिलते थे। किससे मिलते थे? जो भी मछली पकड़ते हैं, उसके जो जाल होता है, उसका इस्तेमाल चीनी जालों के लिए हूबहू मिलते थे। केरल में उपजाई जमीन, जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत अनुपयुक्त थे और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते थे। जो केरल की जो उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती में बहुत उपयुक्त होती है, वहाँ से जो अधिकतर लोग मछली और सब्जी और चावल खाते थे। जो केरल में लोग क्या खाते थे भी? लोग मछली, सब्जी और चावल खाते थे। जहाँ केरल और लक्षद्वीप में भौगोलिक स्थिति को एक दूसरे के बिल्कुल अलग थे। जो केरल और लक्षद्वीप हैं, उसके जो भौगोलिक स्थितियाँ में एक दूसरे के अलग अलग होते थे। और हम यह भी देख सकते थे कि जो दोनों क्षेत्रों में इनका इतिहास में एक प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव होता है। जो केरल है, उसमें लद्दाख की जो भौगोलिक स्थितियाँ वो क्या होती थी भी? एक दूसरे के अलग अलग होती थी। और दोनों क्षेत्रों में इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव भी होते थे। दोनों के क्षेत्रों में चीन और अरब में आने आने वाले व्यापारियों को प्रभावित किया। जहाँ केरल के भौगोलिक स्थिति में मसालों की खेती संभव बनाई, वही लद्दाख की भौगोलिक स्थिति में ऊन की व्यापारियों की अपनी ओर खींचा। तो दोनों ही जो क्षेत्र थे, उसमें कहाँ कहाँ भी चीन और अरब में जो आने वाले व्यापारियों को जो प्रभावित करते थे, उसमें केरल के भौगोलिक स्थिति में मसालों के जो खेती संभव बनाई। और वही लद्दाख के विभिन्न भौगोलिक स्थिति को ऊन के व्यापारियों की ओर अपनी ओर खींचा। हम इस तरह से चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन में उसके इतिहास का, भूगोल को जो पराये गहरा संबंध होता है। कैसा होता है भी? जो विभिन्न किसी भी क्षेत्र के जो सांस्कृतिक जीवन में अपने इतिहास और भूगोल का क्या होता है भी? गहरा संबंध बताया गया है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए थे। कहाँ आकर बस गए थे भी? अरब के जो कई व्यापारी थे वो अरब में आकर बस गए थे। इब्न बतूता ने जो करीब 7 साल पहले यहाँ आए और अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों को जीवन की वितरण लिखा था। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे और पुर्तगालिन में यूरोप के भारत का समुद्री रास्ता जाना। जो वास्को डी गामा है, वो पानी के जहाज से यहाँ आए थे। कहाँ भी? अरब से। और उन्होंने पुर्तगालियों के जो यूरोप से भारत तक उन्होंने क्या बनाया भी? समुद्री रास्ते को जाना। केरल भारत में दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। जो केरल है वो कहाँ बसा हुआ भी? जो दक्षिण पश्चिमी के कोने में बसा हुआ है। यहाँ एक तरह के समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरह पहाड़ियों से। जो केरल है वो भारत के दक्षिणी कोने में बसा हुआ है और एक तरफ समुद्र घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जो केरल है वो कहाँ भी बसा हुआ राज्य है भी? भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने राज्य में बसा हुआ है और यह समुद्र में घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों का विरुद्ध रास्ता के मामले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि भी उगाए जाते हैं। जो पहाड़ियों के विविध प्रकार के जो मसाले बनते थे वो कैसे? जैसे कि काली मिर्च है, लौंग, इलायची आदि सब उगाए जाते थे। कहाँ भी? केरल
केरल में। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षण बना था। जो मसालों के कारण जो ये क्षेत्र व्यापारियों है वो क्या बना था, अभी बहुत ही आकर्षण बना था। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। तो गाइस ये इम्पोर्टेंट है कि जो सबसे पहले है वो अरबी और यहूदी व्यापारी केरल में आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2 साल वर्ष पहले यहाँ आए थे और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को किया जाता है। किसको किया जाता है अभी, जो सबसे पहले केरल में कौन आए थे भी, अरबी और यहूदी आए थे। और उनका मानना था कि जो ईसा मसीह है और धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 पहले आए थे। कब आए थे भी, 2000 वर्ष पहले आए थे। भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। यहाँ पर बहुत सी कम खेती होती थी क्योंकि क्षेत्र की बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता था। यहाँ की जो खेती थी, जहाँ यहाँ की जो खेती थी वो क्या होती थी भी, इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती और इनका जो इलाका था वो हर तरह काफ़ी लंबे तक बर्फ़ से ढका हुआ था। किससे ढका हुआ है भी, बर्फ़ से ढका हुआ है। हर क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते थे। जो इनका क्षेत्र इस यहाँ पे बहुत ही कम पेड़ उगते थे और पानी के पीने के लिए लोग गर्मी के महीनों में फिसलने वाली मिट्टी पर निर्भर रहते थे। वहाँ के जो लोग थे वो कैसा पानी पीते थे भी, जो लोग गर्मी में कैसा पानी पीते थे भी, जो बर्फ़ है वो पिघलने वाली उस पर निर्भर रहते थे। और यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते थे जिसमें पश्मीना ऊन मिलता है। कैसा ऊन मिलता है भी, यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते थे जिसमें पश्मीना ऊन मिलता है। फिर है लखाद, हमने क्या पढ़ा है अभी, केरल, और अब हम पढ़ेंगे लखाद। लखात में यह ऊन कीमती होती है जिसमें पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। इसमें लखात में क्या बताया कि जो यह ऊन है वो क्या होती है भी, बहुत ही कीमती होती है और इसमें पश्मीना शाल बड़ी ही महंगी होती है। लखात के लोग ऊन के कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं और कश्मीर के पश्मीना शालें बुनी जाती है। जो लखात के लोग थे वो उस ऊन को कहाँ बेचते थे भी, कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते थे और जो कश्मीर के पश्मीर शालें बुनी जाती थी। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन है, चीज़ यानी कि खास तरह से छेना और मांस खाते थे। जो लखात में लोग क्या खाते थे भी, दूध से बने कुछ पदार्थ जैसे कि मक्खन, घी और मांस खाते थे। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती थी। क्या होती थी भी, जो हर किसी के पास में, हर परिवार में एक गाय, बकरी और याक होती थी। फिर है भारत में विविधता। अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों में विविधता का उत्पन्न होती है। अलग अलग स्थितियों में जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या होती है भी, विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले पहाड़ी इलाके और पहाड़ी इलाकों में रहने का बड़ा फ़र्क है और केवल वहाँ पर लोगों के कपड़ों, खान पान और आदतों का फ़र्क होगा, बल्कि जिस जिस तरह वो काम करेंगे वे भी अलग होंगे। तो इसमें जो भारत की विविधता है उसमें रहन सहन भी, जो पहले के लोग थे वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, तो इसके बारे में बताया। जो अलग अलग तरह की जो भौगोलिक स्थिति हैं उनको विविधता में उत्पन्न होती है। जैसे कि समुद्र के पास में रहने वाले पहाड़ी इलाकों को रहने वाला बहुत फ़र्क होता है। न कि कोई भी जो लोग थे वो कपड़ों की, खान पान, आदतों को फ़र्क होगा, लेकिन जब जिस तरह वो काम करेंगे वे भी अलग होंगे। भारत में दो भागों लखाद और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश की है कि जो क्षेत्र की विविधता है उसकी ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण क्या असर पड़ता है। तो गाइस इसमें जो भारत की विविधता है उसके लखात और केरल के माध्यम से हमें यह
यह माना जाता है कि जो किसी भी क्षेत्र है उसकी विविधता में ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों पर उनका क्या असर होगा। लोग जब नई जगह बसाना शुरू कर देते हैं तो उसका रहन सहन थोड़ा बदलाव आ जाता है। जो भी क्या होते थे कि जो कई नई जगह में जब बसना शुरू कर देते हैं तो उसका रहन सहन क्या होता है, अभी थोड़ा बदलाव में आ जाता है। कुछ चीज़ें नई जगह से अपना लेते हैं और कुछ चीज़ें पुरानी डरे से भी चलते रहती है। इस तरह की उसकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि नए और पुराने भी मिश्रित रहता है। उनकी संस्कृति और नई तरह की संस्कृति में आदान प्रदान और धीरे धीरे मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है। तो जो उनकी संस्कृति थी और नई जगह की जो संस्कृति थी उसको आदान प्रदान होगा और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति भी उभरेगी। विभिन्न प्रकार के खाना खाते थे और अलग अलग के त्योहार बनाते थे, अलग अलग धर्मों का भी पालन करते थे। जो भारत की विविधता में इन्होंने क्या बताया कि जो लोग वहाँ रहते थे वो खाना विभिन्न प्रकार के यानी कि अलग अलग प्रकार के खाना खाते थे और अलग अलग त्योहार बनाते थे और अलग अलग धर्मों का भी पालन करते थे। लेकिन गहराई में सोचे तो वास्तव में एक ही चीज़ करते हैं, केवल एक ही चीज़ करते हैं जो हमारे तरीके से अलग होती है। नेक्स्ट है करीब 200 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और काम कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब वे लोग एक दूसरे के यात्रा करते थे। एक भाग से दूसरे भाग में क्या करते थे भी वो रात यात्रा करते थे। करीब कभी 2 सवा 2 साल पहले कोई भी रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे और वो लोग तब भी वो लोग संसार में एक जगह से लेकर दूसरे जगह पर यात्रा करते थे, जैसे कि व्यापार के लिए, खेती को बसाने के लिए नई जमीन को तलाश करना, सूखे और अकाल के कारण काम के तलाश करना और युद्ध। जाति जाति व्यवस्था विविध का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज अलग अलग समूह में बांटा गया है और इस बंटवारे का आधार लोग किस किस तरह से काम करते हैं। क्या है भी जो जाति व्यवस्था है उसके एक एग्जाम्पल मानना है और इसी व्यवस्था को समाज को अलग अलग समूह में इन्होंने बांटा है और इनके बंटवारे के आधार पर लोग किस किस तरह के काम करते थे, लोग किस जाति में पैदा होते थे उनको अलग नहीं कर सकते। जैसे कि अलग अगर आप कुम्हार के घर पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार ही होगी, आप बस वही बन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जाति में कोई अपना पेशा नहीं बदल सकता, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को शामिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इसमें क्या बताया कि जो विविधता की समझ है उसमें ये बताया कि जो लोग एक जिस जाति में हो जाते थे वो उसी जाति का काम करता था। जैसे कि अगर कुम्हार के घर में जो पैदा हो गया तो वो ओनली कुम्हार के घर का कुमार जाति का ही बन जाता है और उस वैसा ही पेशा कर सकता है और वह अपने जो पेशा है वो क्या भी बदल नहीं सकता। विविधता या अनेकता हमारे जीवन में किस तरह बेहतर बनाती है। आप भारत अपनी विविधता में होने वाला देश कैसा है। लोग एक दूसरे की कई मामलों को अलग होते थे और वे न केवल अलग दिखाई देते थे बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में भी आते थे और अपने रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि अलग होती थी। भिन्नताओं के कारण भारत में भी विभिन्नता होती है। तो गाइस ये था आज का टॉपिक हमारा विविधता की समझ। ठीक है गाइज अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाले हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गाइज पॉलिटिकल के साथ साथ में मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री की भी एनसीईआरटी स्टार्ट करवा रखी है। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर।